बंगाल में एक मामला कोलकाता में सामने आया था, जहां पर गीता पाठ के दौरान चिकन पेटी बेचने वाले एक विक्रेता पर हमला करने के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी पहचान सौमिक गोल्डर, सर्वेणु चतुर्वेदी और तरुण भट्टाचार्य के रूप में हुई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ पिटाई का, और लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आखिर किस तरह से सिर्फ इस चीज पर कि वो गीता पाठ की जगह पेटीज बेच रहा है, नॉनवेज पेटी, चिकन पेटी बेच रहा है, इस चीज को लेकर के उसकी जबरदस्त पिटाई की गई। मामला जब सुर्खियों में आया तो ममता बनर्जी सरकार ने गिरफ्तारी का ढोंग रचा, हल्की धाराएं लगाई गई ताकि आसानी से जमानत हो जाए, और खुद जो आरोपी है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, यह आरोप लगाते हुए कि वेज पेटी बचा करके नॉन वेज पेटीज वो बेच रहा है। और उसके बाद कोर्ट में वकीलों की एक बड़ी भीड़ जो है उनके पैरवी में उतर आई, और उसके बाद जज साहब ने जमानत भी दे दी। लिंचिंग के इन आरोपियों को जमानत जब दी गई तो उसके बाद असल खेल शुरू होता है। सबसे पहले कोर्ट में ग्रुप पोज दिए जाते हैं वकीलों के जरिए, वो बड़े फख्र के साथ कहा जाता है कि देखिए हमने कुछ ही घंटों में जमानत दिला दी। उसके बाद सुवेंद्र अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तीनों को बुलाते हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, और जैसे ही जमानत होती है तो रिपब्लिक भारत जो बंगला है उसका एंकर बड़ा खुश होकर के लाइव करता हुआ नजर आता है, और वो बाकायदा ये कहता है कि तुमको मेरी तरफ से पेटीज फ्री में खिलाई जाएंगी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, एक गरीब फेरी वाले को पीट करके हिंदुत्व का सर जो है वो ऊंचा किया है, सीना चौड़ा किया है। क्योंकि अब ये एक धार्मिक आस्था का मामला हो गया है, और बड़ा फख्र के साथ इस तरह से अगर कोई मुसलमानों को जलील करता है, उसकी पिटाई करता है, उसको मारता है, तो फिर फख्रिया अंदाज में ये लोग जब जेल से बाहर आते हैं, बाकायदा ढोल ताशों से इनका स्वागत होता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको लेने के लिए पहुंचते हैं, जुलूस निकाला जाता है गाड़ियों में, और उसके बाद मीडिया अपना काम करती है। जैसा कि आपने देखा, खुशी का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं जब इस खबर को एंकर बता रहा है, कितना खुश है कि जैसे बड़ा सीना चौड़ा हो गया हो हिंदुत्व का। अब सवाल यह खड़ा होता है, ममता बनर्जी सरकार जो अपने आप को सेकुलर सरकार होने का दावा करती है, इतने बड़े मामले को पुलिस ने ऐसी धाराओं में दर्ज क्यों किया कि उनकी जमानत कोर्ट से आसानी से हो जाए। और दूसरी बात यह कि पीड़ित के ऊपर भी एफआईआर दर्ज क्यों की गई। और जब यह सारा खेल खुल करके सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महिमा मंडन कर रहे हैं इन तीनों का, इन तीनों को शाबाशी दी जा रही है, इनकी पीठ थपथपाई जा रही है, तो क्या दोबारा इस मामले में दोबारा से एफआईआर में कुछ धाराएं और जोड़ने की कोशिश करेंगी ममता बनर्जी सरकार या पुलिस? क्या वो हिम्मत जुटा पाएंगी? हरगिज नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन है और उन्हें भी कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को साधना है। इसलिए मुसलमान की तो मजबूरी है, जाएगा कहाँ, ये बात जो बार बार कही जा रही है। लेकिन बिहार ने एक ऑप्शन दिया है, शायद बंगाल में भी इसी तरह का ऑप्शन निकल करके सामने आए, जिस तरह से आसाम में चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसके बाद इन तमाम सेकुलर पार्टियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा।